हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को-फाउंडर बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट है कि अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मरते भी गरीब हैं तो ये आपकी गलती है। अब देखिए, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि कोई भी इंसान भगवान से तो पैसे लेकर नहीं आता, क्योंकि गॉड ने तो हम सभी को इक्वली बनाकर भेजा है। बट फिर भी ऐसा कौन सा चमत्कार होता है कि कुछ लोग तो अपनी लाइफ अपनी मर्जी के हिसाब से जीते हैं और कुछ लोगों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है। इसके पीछे ना तो कोई चमत्कार है और ना ही इन लोगों के पास कोई सुपर नेचुरल पावर होता है। ये सारा खेल हमारी थिंकिंग एंड माइंडसेट का है। इनको ये बात बहुत ही अच्छे से पता होती है कि आज इनका थोड़ा सा हार्डवर्क आगे चलकर इनको कितने ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। ये लोग शुरुआत से ही लग्जरी नहीं खरीदते। इनका सारा फोकस इस चीज़ पर रहता है कि किस तरह से बचे हुए पैसों को काम पर लगाएं, जिससे कि ये बचा हुआ पैसा आगे जाकर उनके लिए काम करे। यानी कि वो बचे हुए पैसों से और ज़्यादा पैसे कैसे बनाएं, और इसके लिए वो जितना हो सके उतने वो एसेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि वो बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। अब अगर वो काम ना भी करें तो उनके बनाए एसेट से उनको इतनी इनकम आ रही होती है कि वो तो क्या, उनके आने वाली पीढ़ी तक भी आराम से बैठकर खा सकती है। लेकिन दूसरी थिंकिंग रखने वाले लोग अपनी लाइफ में कभी भी बदलाव नहीं चाहते। जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलता रहे। और इनका भी एक बहुत ही फेमस कोट है जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। ये लोग इसी सोच में अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। अब हो सकता है कि वो ये बात सही इंटेंशन से कह रहे हों, पर मनी आज के टाइम में हमारी लाइफ में 80% पार्ट बन चुका है। और जब मैं 80% कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक अमीर इंसान बनने के लिए पैसे कमाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पैसे को मल्टीप्लाई करना, ताकि वो मल्टीप्लाई हुआ पैसा आपको और ज़्यादा पैसा कमा कर दे। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। अब हो सकता है कि इनमें कुछ तरीके पेड हों, बट कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री होने वाले हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी एसेट को डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर 10 पर आता है इक्विपमेंट एंड मशीनरी। दोस्तों, अमीर बनने की जर्नी में पैसा कमाना इतना मैटर नहीं करता है जितना मैटर करता है उस पैसे को कमाने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल कि एक कार है और आप इसे खुद के लिए खरीद रहे हैं तो ये बिल्कुल भी आपको पैसा कमा कर नहीं देगी। बट अगर आप इसे खरीद कर टैक्सी की फॉर्म में किसी और को रेंट पर दे रहे हैं तो आपको घर बैठे कुछ ना कुछ रेंट आता रहेगा। ठीक वैसे ही अगर आप अपने लिए एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर वीडियो देखने के लिए, गेम देखने के लिए खरीद रहे हैं तो ये आपके लिए एसेट नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी लायबिलिटी बन जाएगा। और अगर आप इसे अपनी वेबसाइट या फिर अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए परचेज कर रहे हैं देन यस, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एसेट बन जाएगा। वॉरेन बफेट भी जब 15 साल के थे तो वो एक दिन एक बार्बर की शॉप पर बाल कटाने के लिए गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि उस बार्बर की शॉप पर तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है, सभी लोग बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने $25 की एक पिनबॉल मशीन खरीदी और उसको उस बार्बर की शॉप पर रख दिया। अब ऐसा करने से किसी को भी अपने बाल कटाने के लिए बोर होना नहीं पड़ रहा था और वहाँ पर वो लोग गेम खेलकर अपने उस बोरिंग टाइम को एंजॉय कर रहे थे, जिससे कि उस बार्बर शॉप में भी रीच बढ़ गई और वॉरेन बफेट को भी वहाँ से हर दिन कुछ ना कुछ रेंट आने लगा। तो इक्विपमेंट एंड मशीनरी ये ऐसे एसेट हैं जिससे कि आप घर बैठे ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 9 पर आता है रॉ मटेरियल्स एंड कमोडिटीज़। तो दोस्तों, कमोडिटीज़ में अगर हम गोल्ड को उठाकर देखें तो साल 2009 में गोल्ड की कीमत थी 14,500 रुपीज़ और आज मई 2025 में गोल्ड की कीमत 90,000 के करीब है। यानी कि 16 सालों में लगभग 600 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसा एसेट नहीं है जो कि आपको 25 दिन में पैसा डबल करके दे सके, बट लॉन्ग टर्म में आपको अपने पैसों को मैक्सिमाइज करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में गोल्ड से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितने की आपको ज़्यादा टाइम तक ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसके भी रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। नंबर 8 पर आता है दोस्तों बिजनेस। दुनिया में 90% यस 90% मिलीनियर्स एक्चुअल में मिलीनियर बन पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ बन पाए हैं उनके बिजनेस की वजह से। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अगर आपका बिजनेस चल पड़ा तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट बन सकता है। और अब अगर आप यहाँ पर फिजिकली इन्वॉल्व भी नहीं होंगे
तो तब भी आपके वर्कर्स आपके लिए काम कर रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस में 100% श्योरिटी हो कि वो बिज़नेस चल ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिज़नेस आपका है तो इसके बॉस भी आप ही हैं और आप चाहें तो अपने बिज़नेस को एक बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं और आप ही की बदौलत आपका बिज़नेस दिवालिया भी निकल सकता है। तो दोस्तों, जिस भी तरह का बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले उस बिज़नेस के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, तो आप ऑलरेडी चल रहे बिज़नेस में भी हिस्सा ले सकते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, जो आता है नंबर 7 पर। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, ये एक जुआ है, यहाँ पर पैसा कमाना अपने पैसों को दांव पर लगाने जैसा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। गैम्बलिंग ये सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकती है जो कि रात दिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म विज़न लेकर चलें तो मैक्सिमम कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देकर ही जाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिस कंपनी का चाहे उस कंपनी का शेयर खरीद लें। अब जब इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो हमें उस फील्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसमें कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। नंबर 6 पर जो एसेट आता है वो है अपना खुद का कैश। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कैश कैसे एक एसेट हो सकता है, कैश से तो हम एसेट बनाते हैं। लेकिन गाइस, कैश हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एसेट है जिसकी ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके एक एसेट बना लिया और अभी करंट टाइम में आपके पास कोई भी पैसा नहीं है। अब अगर आपके सामने अचानक से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसमें कि आप इन्वेस्ट करके एक बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो यहाँ पर आकर आप सिर्फ रिग्रेट करते रह जाएंगे। सो मेक श्योर थोड़ा इमरजेंसी कैश आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एसेट नंबर 5 है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आज हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। जिन काम को करने में पहले घंटों लगते थे, टेक्नोलॉजी की वजह से आज वो काम मिनटों में पॉसिबल हैं। पहले के टाइम में अगर हम किसी विदेश में रह रहे लोगों से बात करते थे तो उस वक्त हमारा उस कॉल का इतना ज़्यादा चार्ज लग जाता था जितना आज हमारा एक वीक में भी नहीं लगता। बट इस चार्ज को ऑलमोस्ट ज़ीरो ला दिया व्हाट्सएप और ईमो जैसी ऐप ने, जो कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही क्रिएट की गई हैं। और अब तो ये आप भी जानते हैं कि ये दोनों ऐप कितनी ज़्यादा पॉपुलर हैं। और इसी तरह टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप भी कोई ऐसी एक यूनिक ऐप बना सकते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो और आपका ऐप फेमस हो जाने के बाद आपको लाइफ टाइम पैसा कमा कर देता रहेगा। चौथा एसेट है कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि खुद भी यूट्यूब पर काम करते होंगे और आपको ये भी पता होगा कि यूट्यूब की कॉपीराइट क्लेम नाम की एक गाइडलाइन है जिसके तहत अगर आप किसी वीडियो या फिर म्यूज़िक को अपनी वीडियो में यूज़ करते हो तो उससे आपकी वीडियो पर एक कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इससे आपकी वीडियो पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर उसका सारा रेवेन्यू उसको चला जाता है जिसका कि वीडियो या फिर म्यूज़िक आपने यूज़ किया है। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों के पास उस कंटेंट का कॉपीराइट है। ठीक उसी तरह आपके लिए भी कॉपीराइट एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका बन सकता है और ये कुछ इस तरह से काम करता है। मान लीजिए कि आपने अपना कोई सॉन्ग या फिर कोई वीडियो बनाई तो उसका आपके पास कॉपीराइट आ गया। अब जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं और वो फेमस हो जाता है तो बाद में अगर कोई भी आपका कंटेंट यूज़ करेगा तो आप कॉपीराइट क्लेम के तहत अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। एसेट नंबर 3 है अफिलिएट मार्केटिंग। अब अफिलिएट मार्केटिंग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ ना तो आपको किसी प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत है और ना ही किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसे खरीदने की, बट इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको इसके लिए एक ब्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल बनाना होगा और उस पर एक नीश डिसाइड करके कंसिस्टेंसी से काम करना होगा। और फिर जैसे ही आपके ऑडियंस बेस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी तो आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताकर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आपके जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ कमीशन भी आपको दिया जाएगा। और अब क्योंकि आपका ब्लॉग या आपकी वीडियो हमेशा यहाँ पर रहने वाली है तो वो हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करके देती रहेगी। एसेट नंबर 2 है पीपल। आप किसी भी फेमस पर्सनैलिटी की बात कर लें, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो या फिर सिंगर हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, ये लोग आखिर इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि इनके पास वो लोग हैं जो कि इन्हें पसंद करते हैं। एलोन मस्क के सिर्फ एक ट्वीट से ही आज क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ इसीलिए ही अपने प्रोडक्ट को सेलिब्रिटीज़ के थ्रू एडवर्टाइज़ कराती है ताकि उन लोगों का उस प्रोडक्ट पर विश्वास बन जाए।
जिस सेलिब्रिटी को वो लाइक करते हैं और उसके बदले वो सेलिब्रिटीज़ उन कंपनी से लाखों करोड़ों रुपए चार्ज कर लेते हैं। नंबर 1 पर जो एसेट मैंने रखा है गाइज, उसका आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट है और इस एसेट का नाम है वीडियो। दोस्तों ये बात तो आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि गूगल वर्ल्ड में नंबर 1 सर्च इंजन है, पर क्या हम ये जानते हैं कि गूगल के बाद नंबर 2 पर यूट्यूब आता है, जो कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीडियोस को कितना ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम भी रील्स के थ्रू वीडियोस को ही प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि वीडियो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक बार क्रिएट करने से ही हमेशा रेवेन्यू जनरेट करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने ये वीडियो बनाने के लिए बस एक ही बार मेहनत की, जिसको आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, और ये वीडियो हमेशा यहाँ पर मौजूद रहने वाली है। और जितने ज़्यादा व्यूज़ इस वीडियो पर आते रहेंगे उतना ही मुझे रेवेन्यू मिलता रहेगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है एसेट क्रिएट करने का। तो ये थे दोस्तों 10 एसेट्स जहाँ पर आप अपने पैसों को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।